नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। और आज के भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में हम जानेंगे शिवालिक हिमालय, जिसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हमने जाना था हिमालय पर्वत की श्रेणियों के बारे में जाना था। तो हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन सी? महान हिमालय, लघु हिमालय और साथ ही शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहली श्रेणी थी महान हिमालय। तो महान हिमालय की यदि बात की जाए तो इसको सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय और साथ ही दोस्तों हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये जो है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और ये पश्चिम में जो है नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा पर्वत चोटी तक जो है फैला हुआ है। साथ ही जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जैसे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, तो ये सारी जो है महान हिमालय के अंतर्गत जो है आती हैं। और इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? जो महान हिमालय है ये जो है ट्रांस हिमालय के से किसके द्वारा अलग होता है? तो ट्रांस हिमालय से जो है इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होता है। इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जो कि बीच की श्रेणी है। महान हिमालय किसकी दोस्तों? हिमालय पर्वत की। तो यदि हम बात करते हैं किसकी? लघु या मध्य हिमालय की, तो इसको जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। पीर पंजाल हो गई, को पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। तो इन 5 श्रेणियों से मिलकर बना है कौन सा? लघु या मध्य हिमालय। और साथ ही लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल भी पाए जाते हैं, यानी टूरिस्ट प्लेस, जैसा शिमला है, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो ये सारे जितने पर्यटक स्थल हैं ये सारे मध्य हिमालय, लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। और साथ ही लघु हिमालय, मध्य हिमालय किसके? लघु हिमालय और साथ ही दोस्तों महान हिमालय किसके द्वारा आपस में अलग होते हैं? मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। याद रखें दोस्तों, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है अलग जो है होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है महान हिमालय और लघु हिमालय जो है अलग होते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं हिमालय पर्वत की तीसरी श्रेणी है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। इसको हम बाह्य हिमालय या आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। तो यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 600 से लेकर 1200 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर केवल मीटर होगा। याद रखें दोस्तों। यानी जो ये शिवालिक हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से लेकर 1200 मीटर है। साथ ही लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं। अब दोस्तों ये तो रहा ये कौन सा हिमालय? लघु या मध्य हिमालय। और साथ ही ये कौन सा हिमालय है? ये है शिवालिक हिमालय। अब इन दोनों के बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसको कहते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट। तो मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है। तो अब इनको हम समझते हैं एक एक करके। जैसे शिवालिक हिमालय की हम बात कर रहे हैं तो ये जो है हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था तो सबसे पहली श्रेणी बनी थी कौन सी? महान हिमालय, और जो कि हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीन श्रेणी थी। दूसरे नंबर पर मध्य हिमालय श्रेणी बनी और तीसरे पर बनी थी कौन सी? बाह्य हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। तो ये सबसे बाद में बनी थी, तो इसीलिए जो है इसको दक्षिण श्रेणी, बाहरी श्रेणी और साथ ही जो है सबसे नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी भी कहा जाता है। और शिवालिक हिमालय की हम बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर लॉन्ग है। और साथ ही हम बात करते हैं यानी चौड़ाई कितनी? 50 किलोमीटर। और साथ ही औसत ऊंचाई 600 से लेकर 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच लंबी घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, पोटली दून और पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार। तो जो शिवालिक हिमालय की
व लघु हिमालय के बीच लंबी घाटियाँ होती हैं, उनको पश्चिम में दून कहते हैं। जैसे देहरादून और पोटलीदून शहर बसे हुए हैं। जैसे पूरब में द्वार, जैसे हरिद्वार शहर जो है इसी शिवालिक हिमालय की घाटियों में जो है बसे हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय के नाम, यानी शिवालिक हिमालय को जो है उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में और साथ ही हिमाचल प्रदेश में किन नामों से जाना जाता है। तो शिवालिक हिमालय की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ी, नेपाल में चोरिया मोरिया श्रेणी, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है शिवालिक हिमालय के अलग अलग नाम है। जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ी, नेपाल में चोरिया मोरिया श्रेणी और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी या पूर्वांचल की हिल्स या पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। तो अब उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो इनमें जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ, इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। जैसे दोस्तों ये डफला है, मेरी, अबोर, मिसमी हो गई। तो ये कहाँ पे, जैसे पटकोई बूम है, याद रखें दोस्तों। अब जैसे देखो इसमें डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, ये पटकोई बूम हो गई। नागा हिल्स हो गई, ये सारामती है। वराय हिल्स, मणिपुर हिल्स, लैमाटोल हिल्स या मीजो हिल्स। साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं ये जैंतिया, खासी, गारो, ये मिकिर हो गई। तो ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं, अब इनको आप अच्छे से एक एक करके हम इनको जानेंगे। तो जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, इनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इन सभी के बारे में जो है हमको जानना है। तो यहाँ पर इन मैप को जो है अच्छे से एक बार आप घर पर देख लेना, कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो हेडिंग डालेंगे पूर्वोत्तर भारत की या उत्तरी पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। तो अब यहाँ पे मैंने हाथ से मैप बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये देखो सबसे पहले ये बीच में है असम। तो असम में जैसे मिकिर, रेगमा, बराइल हो गई। अब यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम। तो ये कहाँ पे हैं, पांचों अरुणाचल प्रदेश में हैं। अब जैसे नागा है, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स, ये कहाँ पे, नागालैंड में है। जैसे मणिपुर हिल्स ये और लैमाटोल हिल्स, ये दोनों कहाँ पे, मणिपुर में हैं। मिजो हिल्स, जिनको लुसाई हिल्स भी कहा जाता है, ये मिजोरम में है। ये त्रिपुरा है, यहाँ पे त्रिपुरा हिल्स पाई जाती हैं त्रिपुरा में। अब ये जो है दोस्तों ये मेघालय, आप सभी को पता है, यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया। तो ये गारो, खासी, जैंतिया जो है कहाँ पर पाई जाती हैं, ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स यानी वेस्ट बंगाल में। ये दोस्तों ये है सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर, जहाँ पर कंचनजंगा पाई जाती है, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। तो ये आप सभी को समझ आया होगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम, नागालैंड में नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स और लैमाटोल हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है और असम में मिकिर, रेगमा, बराइल है, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स और सिक्किम व नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है कंचनजंगा। अब इनको हम सीक्वेंस में लिखेंगे ताकि आप सभी को जो है अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पूर्वांचल हिल्स यानी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे डफला, मेरी, अबोर, मिसमी और पटकाईबुम। साथ ही पटकोईबुम पहाड़ी जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है, जो पटकोईबुम पहाड़ी है ये जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड में नागा हिल्स है, कोहिमा हिल्स है। मणिपुर में मणिपुर हिल्स और लैमाटोल हिल्स, ये दोनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मिजोरम में मिजो हिल्स, जिनको लोसाई हिल्स भी जो है कहा जाता है, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स और साथ ही सिक्किम में माउंट जुपोनो। कौन सी दोस्तों, माउंट जुपोनो। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया हैं। असम में मिकिर, रेगमा, बराइल, नीलांचल और बमूनी। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स, याद रखें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स। यानी ये सारी पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर पाई जाती हैं, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में पाई जाती हैं। तो ये आपको पता लगा होगा कौन सी पहाड़ी किस राज्य में जो है पाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, मेघालय में। कोहिमा पहाड़ी कहाँ पे, नागालैंड में।
मिसमी पहाड़ी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।